बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। बच्चे, आज जो हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल में लेक्चर है, दैट कंसिस्ट ऑफ टॉपिक फिल्ट्रेशन, जिसमें हमने स्टार्ट किए थे अपरेटस यूज इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। कुछ हमने उसमें स्टडी किए थे, जिसमें हमने स्टार्ट लिया था अपने सिंपल अपरेटस फिल्टर फनल से। देन हमने बुचनर फनल को डिस्कस किया, देन हॉट वाटर जैकेटेड फनल को डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया सिंटर्ड ग्लास फनल को। देन हमने बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर कैंडल्स पढ़े, मिलीपोर फिल्टर्स पढ़े, मेम्ब्रेन फिल्टर्स पढ़े एंड फिल्टर लीफ। जो लास्ट वन हमने स्टडी किया था दैट वाज फिल्टर लीफ। कुछ बच्चों ने मुझे डायग्राम बनाकर भेजी है, कुछ ने नहीं, एक से दो बच्चों ने मुझे डायग्राम्स बनाकर भेजी हैं, जिसकी जो मिस्टेक थी मैंने वो करेक्ट की है। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि डायग्राम्स को जरूर ड्रॉ करें। एक और बात, ये जो बुचनर फनल और हमारे पास सिंटर्ड ग्लास फनल है, इन दोनों का फर्क ये है कि जो सिंटर्ड ग्लास फनल है उसके अंदर जो डिस्क है वो सिंटर्ड होगी, फ्यूज्ड होती है। ठीक है, उसमें डिस्क जो है वो फ्यूज्ड होगी, जबकि हमारा जो बुचनर फनल है उसके अंदर हम एप्रोप्रिएट साइज की डिस्क जो है उसके अंदर सपोर्ट देते हैं। उस डिस्क के अंदर पोर्स होते हैं, वो हम उसके अंदर रख देते हैं। जबकि सिंटर्ड ग्लास फनल जो है वो ऑलरेडी हमारे पास सिंटर्ड फॉर्म में होती है, फ्यूज्ड फॉर्म में होती है, जिसका पोरोसिटी लेवल डिफरेंट होता है। डायग्राम ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ऑब्वियसली हम दोनों को सेपरेटली शो नहीं कर सकते। हम जस्ट वहां लेबल कर सकते हैं कि दैट इट इज अ सिंटर्ड ग्लास फनल, दिस वन इज अ बुचनर फनल। क्लियर हो गया? दोनों का मटेरियल डिफरेंट है कि किस मटेरियल से बनती है। ठीक हो गया? उसके बाद जो हमारा फिल्टर लीफ था जो हमने स्टडी किया, उसमें आपने डायग्राम बहुत ध्यान से बनानी है, बहुत क्लियर डायग्राम होनी चाहिए। जहां से रिमूवल हो रही है वो एरो आपने बाहर की तरफ ड्रॉ करना है। ये जो अपर पार्ट था हमारे फिल्टर लीफ में, वहां आप देखेंगे कि एरो जो है वो अपवर्ड है, मींस हम वहां से फिल्ट्रेट अपना हासिल कर रहे हैं। जो सेंटर वाली ट्यूब है, स्क्रीन है, वहां से हम फिल्टर हासिल कर रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ एरोस की मूवमेंट है। तो ये डायग्राम आप बहुत ध्यान से बनाएंगे, इसकी इंपॉर्टेंट भी है। और विदाउट डायग्राम आप किसी भी ऑपरेटर्स को ड्रॉ किए बगैर मार्क्स हासिल नहीं कर सकते। यही रीजन है, आपको बार बार मैं फोकस कर रही हूं इसी बात पर कि बच्चे डायग्राम साथ साथ अपनी आप लोग बनाते रहो। एक पेज पर बनाओ अपने नोट्स के ऊपर, चैप्टर के स्टार्ट में या चैप्टर के एंड में वो सारी डायग्राम्स पेस्ट कर लो। चैप्टर वाइज आप लोग बनाकर अपने नोट्स बनाते जाओ डायग्राम्स के। तो नेक्स्ट आज हमने जो पढ़ना है वो है हमारा टॉपिक फिल्टर प्रेस। और फिल्टर प्रेस में हमारे पास जिस टाइप का फिल्टर है वो है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस। प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस, ये वाला याद कर लें या अपने नोट्स वाला याद कर लें, रजिस्टर वाला याद कर लें, वट एवर इजी टू यू। ये भी सेम चीज है, ये जस्ट मैंने पॉइंट में इजी करके लिखी हुई है आपको समझाने के लिए। ठीक हो गया? आप वही करेंगे जो मैंने आपको लिखवाया है, इसी वजह से मैं आपको दोनों तरफ से रिवीजन करवा रही हूं। ये जस्ट पॉइंट्स लिखे हैं मैंने यहाँ, या आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने लेक्चर रजिस्टर्स को अपने सामने रखेंगे, जहां आपको लग रहा है कि ये चीज आपको रजिस्टर वाली समझ नहीं आएगी, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे यहां से इजी करके। और आई थिंक सिर्फ वर्किंग ही है जो थोड़ी सी आपको डिफरेंट लगेगी, क्योंकि वो थोड़ा मैंने इजी करके कॉन्साइज और प्रिसाइज करके लिखा हुआ है। तो फिल्टर प्रेस में सबसे पहले हमारे पास है वेरियस टाइप ऑफ फिल्टर प्रेस आर यूज्ड on large scale, but plate and frame filters are widely used in pharmaceutical industries.
इस apparatus में क्या होता है, फ्रेम होता है, प्लेट होती है और फिल्टर क्लोथ होता है। यहाँ पर भी इसी तरह दिस प्रेस इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली एज प्लेट्स एंड फ्रेम्स। 2 यूनिट्स हैं प्लेट्स का और फ्रेम्स का, विद द फिल्टर मीडियम कॉल्ड एज फिल्टर क्लोथ बिटवीन द 2। प्लेट और फ्रेम के दरमियान में एक फिल्टर मीडिया होगा, फिर प्लेट और फ्रेम उन दोनों के दरमियान में फिल्टर मीडिया होगा। समझ आ रही है बात? द फ्रेम इज ओपन विद एन इनलेट फॉर स्लरी। जो फ्रेम होता है वो ओपन होगा, स्लरी उसके अंदर डालेंगे। वाइल द प्लेट हैज अ ग्रूव्ड सरफेस टू सपोर्ट द फिल्टर क्लोथ। जो हमारी प्लेट है उसके अंदर ग्रूव्ड सरफेस होती है। ग्रूव कहते हैं जो अप डाउन, एक साइड से उभरी हुई, एक साइड से फिर अंदर की तरफ, जैसे कॉनकेव शेप आती है उस तरह से होगी। अभी आगे हम देखेंगे कैसे। टू सपोर्ट द फिल्टर क्लोथ एंड विद एन आउटलेट, यानी फ्रेम के अंदर इनलेट लगा होता है, प्लेट के अंदर आउटलेट लगा होता है और प्लेट और फ्रेम के दरमियान में फिल्टर क्लोथ लगा हुआ है। ये असेंबली आप देख सकते हो। अगर इसमें आप देखो तो प्लेट्स एंड फ्रेम है और सेंटर में उनके फिल्टर क्लोथ लगा हुआ है। यहां से देखो फ्रेम में से हमारे पास स्लरी एंटर हो रही है और ये एरो नीचे की तरफ है, ये देखिए ये एंटर हो रही है स्लरी और यहां से नीचे से हमें फिर फिल्ट्रेट हासिल हो रहा है। ये डायग्राम आप देख सकते हो। ग्रूव्स इनके अंदर मौजूद हैं, ये प्लेट्स के अंदर ग्रूव्स हैं, ये आप देख सकते हो। हेडिंग यहां पर है प्लेट, ये फ्रेम है। जो ये अपर आउटलेट्स लगे हुए हैं दैट इज अ फ्रेम। ये अगर आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये फ्रेम है। ये जो आपको 1 2 3 4 5 6 दीज आर फ्रेम्स, ये आउटलेट्स लगे हुए हैं। यहां से स्लरी एंटर हो रही है, ठीक है। और स्लरी में अंदर की तरफ फिल्टर क्लोथ एडजस्टेड है, एक फिल्टर मीडिया एडजस्ट किया गया है। ये फिल्टर करके हमारे मटेरियल को आउटलेट के जरिए हमें वापस भेजेगा। ये देखें क्लियर फिल्ट्रेट आउटलेट, ये बाहर की तरफ एरो आ रहा है। ये मशीन में किस तरह होता है, ये उस तरह की असेंबली आपको दिखाई गई है। जो अगर स्केच में आप देखें तो ये इस तरह से आपको नजर आएगा। ये आप देख सकते हैं प्लेट्स में और फ्रेम्स में। ये जस्ट शॉर्ट सी स्केचेस ड्रॉ किए गए हैं। आपने सिंपल जस्ट प्लेट और फ्रेम का एक स्केच ड्रॉ करना है। ये वाला डायग्रामेटिक प्रोसीजर जो है कि फिल्टरिंग का प्रोसीजर क्या है, वॉशिंग का प्रोसीजर क्या है। क्लियर हो गया? ऑपरेशन इसका कैसे स्टार्ट करते हैं, वर्किंग क्या है। द स्लरी इज एंटर्ड द फ्रेम फ्रॉम फीड चैनल, द फिल्ट्रेट पास थ्रू द फिल्टर मीडियम ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट while the solid from the filter cake in the frame। जो स्लरी है, जो फिल्ट्रेट है, पास करेगा फिल्टर मीडियम से प्लेट की सरफेस के ऊपर, जबकि जो फिल्टर केक है वो फ्रेम की सरफेस के ऊपर ही रह जाएगा। फिल्टर होने के बाद वो फ्रेम के ऊपर रह जाएगा और नीचे जो प्लेट है, प्लेट के ऊपर हमारे पास फिल्ट्रेट आएगा। द फिल्ट्रेट इज देन ड्राइड डाउन, इज देन ड्रेन डाउन टू द सरफेस ऑफ द प्लेट between the projections on the surface and escapes from the outlet। सिंपली प्लेट के ऊपर आएगा और वहां से हम उसको एस्केप कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। फिल्ट्रेशन इज कंटिन्यूड अंटिल द फ्रेम इज फिल्ड विद फिल्टर केक, जब तक फ्रेम जो है वो फिल्टर केक से भर ना जाए। व्हेन प्रोसेस इज स्टॉप द फ्रेम इज एम्प्टीड एंड साइकिल रीस्टार्टेड। अब आप ये याद कर लें या दूसरा याद कर लें जो हमने लेक्चर में लिखा था, दैट वाज लाइक apparatus हमने लिखा फ्रेम, प्लेट एंड फिल्टर क्लोथ का। देन इट कंसिस्ट ऑफ अ होलो फ्रेम एंड अ सॉलिड प्लेट। एक खाली फ्रेम होगा और एक सॉलिड प्लेट होगी। द प्लेट हैज ग्रूव्ड सरफेस टू सपोर्ट द फिल्टर क्लोथ। ग्रूव्ड सरफेस होंगी यानी उभरी हुई सतहें होंगी उसकी, जिसपे फिल्टर क्लोथ होगा। ईच प्लेट हैज आउटलेट फॉर फिल्ट्रेट। हर प्लेट के साथ एक आउटलेट होगा जो कि फिल्टर करेगा। द फ्रेम्स आर ओपन विद इनलेट
द फ्रेम एंड द प्लेट असेंबली अल्टरनेटिवली वर्क विद ईच अदर एंड ईच सेट वर्क एज अ यूनिट. हर सेट एक यूनिट के तौर पर काम करता है. यानी एक प्लेट देन फ्रेम, प्लेट एंड फ्रेम, प्लेट एंड फ्रेम, इस तरह से ये एक एक यूनिट बनता जाएगा. देन वर्किंग इसकी है, द स्लरी इज अलाउड टू एंटर फ्रॉम द फ्रेम. फ्रेम में से स्लरी को अलाउ करेंगे कि वो एंटर हो इस तरह से फीड पॉइंट से. अंडर द प्रेशर द फिल्ट्रेट पासिस थ्रू द फिल्टर मीडियम ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट. ये प्लेट की सरफेस है, यहाँ पर फिल्टर क्लॉथ लगा हुआ है, यहाँ से वो फिल्टर हो जाएगा. द फिल्टर ड्रेन्स आउट ऑफ द प्लेट थ्रू द आउटलेट. आउटलेट लगे होंगे जहां से फिल्टर को ड्रेन कर लिया जाएगा. प्रेशर अंडर प्रेशर है तो इसलिए ये ड्रेनेज जो है वो इजी हो जाती है. द ऑपरेशन इज कंटिन्यूड अंटिल द फ्रेम इज फिल्टर्ड, अंटिल द फ्रेम फिल्टर द थ्रू द फिल्टर केक. ये आप देख सकते हैं कि द ऑपरेशन इज कंटिन्यूड, जब तक फ्रेम हमारा भर ना जाए, ये सारे का सारा फ्रेम इसके इनलेट्स भर जाए फिल्टर केक से और सारा फिल्ट्रेट हमें हासिल हो जाए, तब तक हम प्रोसेस को करते रहेंगे. जब प्रोसेस रुक जाएगा द फिल्टर केक हम इज रिमूव्ड, फिल्टर केक को रिमूव कर देंगे एंड द प्रोसेस इज रीस्टार्टेड अगेन. कंस्ट्रक्शन इसकी बहुत सिंपल सी है. डिफरेंट तरीके से इसको बना सकते हैं. वुड से भी बना हुआ होता है, स्टेनलेस स्टील का भी होता है. सिंगल फिल्टर, लार्ज फिल्टरिंग एरिया होता है, इजी टू हैंडल होता है, एफिशिएंट केक वॉशिंग होती है इसमें. डिसएडवांटेज इसका है कि अगर इसको हम स्मॉल स्केल पे यूज करें तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, इसलिए इसको बैच फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि डिफरेंट यूनिट्स लगे होते हैं, प्लेट फ्रेम, प्लेट फ्रेम, प्लेट फ्रेम, इस तरह से. ओनली सुटेबल फॉर स्लरी विद लेस देन 5% सॉलिड. और सिर्फ उनके लिए सुटेबल है जिनके अंदर 5% से कम का सॉलिड मौजूद होगा. बाकियों के लिए ये सुटेबल नहीं है. Then the next one is a rotary filter या rotary vacuum filter. Rotary vacuum filter. इसके अंदर क्या है, इसके ऑपरेटर्स है हमारे पास. परफोरेटेड ड्रम है, फिल्टर क्लॉथ है. इट कॉन्सिस्ट ऑफ अ परफोरेटेड मेटल ड्रम. परफोरेटेड मतलब जिसके अंदर पोर्स होंगे. मेटालिक ड्रम होता है विद द विच इज रैप्ड विद द फिल्टर क्लॉथ, जो कि ऊपर से रैप कर दिया जाता है फिल्टर क्लॉथ से, जो कि उसको फिर फिल्टर कर देती है. लाइक दिस, फिल्टर क्लॉथ से उसको कवर किया होता है. देन वर्किंग इसकी है हमारे पास, जो हमने नोट्स में लिखी थी, अपने रजिस्टर में लिखी हुई है. दैट इज द ड्रम इज पार्शली इमर्स्ड इन द टैंक containing the slurry. This is the outer sketch of the slurry of the डायग्राम. जैसे हम एक सपोज वॉशिंग मशीन है, हम उसको देखते हैं झांक कर कि वो अंदर से कैसी है, तो आप समझ लें कि ये उसी तरह ड्रम की जस्ट बाहर वाली ऊपर वाली सतह है, सरफेस है, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं. इट इज पार्शली इमर्स्ड इन द टैंक. अब दिस इज इमर्स्ड मतलब इसको हमने डबो दिया है स्लरी के अंदर. द ड्रम इज रोटेटेड एट स्लो स्पीड लेस देन 1 revolution पर मिनट एंड वैक्यूम इज क्रिएटेड. वैक्यूम क्रिएट कर देंगे लेस देन 1 मिनट पर, इसको हम स्टार्ट करेंगे स्लो स्पीड पर. एज द वैक्यूम विल बी क्रिएटेड द फिल्ट्रेट विल एंटर इनटू द ड्रम. वैक्यूम क्रिएट होगा जैसे ही फिल्ट्रेट अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा. एंड फिल्टर केक इज डिपॉजिटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ फिल्टर मीडियम. और फिल्टर केक ये बाहर की सतह के ऊपर जो है, यहाँ पर ये सारे का सारा केक डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा. क्लियर हो गया. देन उसके बाद द केक इज देन रिमूव्ड विद द नाइफ जस्ट बिफोर द रोटेटिंग ड्रम री ऑपरेट्स. अनदर साइकिल स्टार्ट होने से पहले हमने केक को रिमूव कर देना. डिफरेंट जोन्स हैं. इन जोन्स के मैंने आपको कहा था कि आपने नाम लिखने हैं, जिसमें द फर्स्ट वन वाज द वॉशिंग जोन. फर्स्ट वन वाज द वॉशिंग जोन, यहां आप ऊपर देख सकते हैं. देन द ड्राइंग जोन, देन द केक रिमूवल जोन, देन
pickup zone at the lower side, then the drainage zone. ये डिफरेंट जोन्स थी, डिफरेंट एरियाज थे जहां से हम अपना मटेरियल जो है वो एंटर करते हैं और रिमूव करते हैं. दोबारा एक बार इसको देखेंगे. The rotary filter is a continuous in operation and have a system for removing the cake that is removed. So if it is suitable for use with concentrated slurries. इसको हम बार बार रिमूव कर सकते हैं. आप देख सकते हैं साथ साथ जो है वो रिमूवल हो रही है फिल्टर केक की. ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक एरिया नजर आ रहा है, डार्क एरिया, नाइफ जो है ये मुसलसल रिमूव करता जा रहा है. जैसे जैसे रिमूव हो रही है नीचे वाला एरिया क्लियर है, फिर स्लरी लग रही है, फिर रोटेशन हो रही है, ऊपर से फिर हमारा फिल्टर केक रिमूव हो रहा है. तो कंसंट्रेटेड स्लरीज के लिए ये हम यूज कर सकते हैं. जिनके अंदर अप टू 15 to 30% ऑफ सॉलिड्स हो, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. इससे ज्यादा के लिए नहीं कर सकते. इट इज अ मेटालिक सिलेंडर हॉरिजेंटली माउंटेड मतलब अटैच्ड. द कर्व सरफेस बीइंग परफोरेटेड, जो कर्व सरफेस है वो परफोरेटेड है, उसमें पोर्स हैं. सपोर्टिंग द फिल्टर क्लॉथ को सपोर्ट किया हुआ है. इंटरनली इट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सेक्टर्स and a separate connection between each sector. There is a separate connection between each sector. और एक स्पेशल रोटरी वाल्व उसके अंदर मौजूद है. ये कर लें, नहीं होता नो इशू. ये जस्ट आपको एक स्केच समझाने के लिए लिखा हुआ है यहाँ. आप अपना वही याद करें जो आपने अपने रजिस्टर्स के ऊपर लेक्चर्स को नोट डाउन किया है. क्लियर है? तो ये हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू था रोटरी के बारे में. डायग्राम आपको क्लियर बनवाई हुई है, दिखाई हुई है. डिफरेंट जोन्स लिखनी है आपने. वॉशिंग जोन, ड्राइंग जोन, केक रिमूवल जोन, स्क्रैपर, उसके बाद नाइफ होगा जो उस केक को रिमूव कर देगा. देन पिकअप जोन, ड्रेनेज जोन. ये 5 जोन्स के नाम भी आप लिखेंगे. कुछ एडवांटेजेस इसकी लिखेंगे कि लेबर कॉस्ट बहुत कम होती है इसकी. कोई लेबर कॉस्ट नहीं है. लेबर काम करने वाले ने कुछ नहीं करना, जस्ट ऑपरेटर्स को 1 मिनट पर रेवोल्यूशन पे स्टार्ट कर देना. मशीन अपना काम खुद करती रहेगी. एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन इज वेरी हाई, सो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्लरी कैन बी फिल्टर्ड. डिसएडवांटेज है कि ये बहुत एक्सपेंसिव ऑपरेटर्स है, और इसके अलावा द प्रोसेस कैन नॉट बी यूज फॉर स्लरी विद लेस देन 15%. यानी जिसके अंदर 15% से कम सॉलिड है उसके लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि केक तो बार बार रिमूव हो रहा है, तो हमें एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन चाहिए इसको रिमूव करने के लिए. तो रोटरी ड्रम ड्रायर फिल्टर्स आर यूज्ड फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस. देन द अदर वन इज मेटा फिल्टर्स. इसके ऑपरेटर्स में हम अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास मौजूद होता है ग्रूव्ड ड्रेनेज रॉड. एक रॉड होता है, ग्रूव्ड होता है, जो ग्रूव्ड ड्रेनेज रॉड. तो इसमें इट कंसिस्ट ऑफ ग्रूव्ड ड्रेनेज rods on which a series of metal rings made from stainless steel are packed. When the rings are tightened on the drainage rod with the nut, tapered channels from 250 micron to 25 microns are formed. Different channels बन जाएंगे जिनका डिस्टेंस होगा 250 से लेकर 25 माइक्रोन मीटर तक. क्लियर हो गया? इसका मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगी कि किस तरह ये रॉड के ऊपर ये मेटालिक ग्रूव्ड अरेंज होते हैं. ठीक है, वो लिंक आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एक वीडियो आएगी जिससे आप क्लियरली देख सकेंगे किस तरह से ये असेंबली हमें मिलती है. देन इसकी वर्किंग अगर देखें, द यूनिट इज प्लेस्ड इन द स्लरी containing the slurry to be filtered. When the vacuum is created, the liquid passes through the pack into the drainage rod and ultimately to the receiver. वैक्यूम क्रिएट होगा, लिक्विड पास करेगा उस पैक में से ड्रेनेज रॉड के अंदर और फाइनली इन द रिसीवर. ये इसकी वर्किंग है. यहां पर अगर आप देखें देन सिंपली इट इज अ सरफेस फिल्ट्रेशन. बेसिकली सतह सरी से ही हो रही है. इन दिस मेटल रिंग्स contain a semicircular projections in which
दे आर विच आर अरेंज्ड एज अ नेस्ट टू फॉर्म अ चैनल ऑन द एज, मतलब एक चैनल एक नेस्ट की तरह से अरेंज होंगे। द चैनल्स ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ सॉलिड, यानी कोर्स पार्टिकल्स के फ्लो के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। क्लियर लिक्विड इज कलेक्टेड इनटू द रिसीवर फ्रॉम द टॉप। इस तरह से ये रिंग्स जो हैं ये बने हुए होते हैं। इन रिंग्स को इस तरह इस रॉड के ऊपर, ये जो आपको ये रॉड नजर आ रहा है, इस असेंबली को इसके ऊपर इस तरह से रख देते हैं। फिर फिल्ट्रेशन हो जाती है तो हम अपर एंड से उसको रिमूव कर लेते हैं। तो ये अब अगर आप देखें, फिल्टर आर प्लेस्ड इन अ वेसल, स्लरी इज पम्प्ड अंडर द प्रेशर एंड अप्लाइंग रिड्यूस्ड प्रेशर टू द आउटलेट साइड। Slurry passes through the channels formed on the edges between the rings. The clear liquid rises up and collected from the outlet. ये इसका वर्किंग का सिंपल और शॉर्ट स्केच है, ये आप याद कर लें, बेशक ये लिख लें। For separation of fine particles, a bed of suitable material such as Kessel-Gur is first built up. सबसे पहले एक Kessel-Gur का बना हुआ बेड बनाएंगे, एक सरफेस, एक उसकी बॉटम बनाएंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे। The pack of rings serves essentially as a base on which ट्रू फिल्टर मीडियम इज सपोर्टेड। जो रिंग्स है वो सपोर्ट, उसके ऊपर फिल्टर मीडिया होगा जो परफॉर्म करेगा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सारा आपको कि इसकी वर्किंग किस तरह से होगी, कितने इसके बेसिकली 4 स्टेप्स में है। सबसे पहले हमने पूरी की पूरी असेंबली को वेसल में रखना है, प्रेशर बिल्ड करना है। प्रेशर बिल्ड करेंगे तो एजेस में से जो है वो स्लरी पास करेगी, जो कि फिल्टर का काम कर रहे हैं, वहां से पास करेगी तो क्लियर लिक्विड ऊपर की तरफ कम प्रेशर की वजह से मूव करेगा और हम आउटलेट से उसको हासिल कर लेंगे। अगर इसका यूज देखें तो इट इज यूज फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ पेरेंट्रल सोल्यूशन, आपके पास नोट्स में जो मेंशन है। अगर इसको थोड़ा सा आप अच्छा करके लिखेंगे देन इट वुड बी, इट इज यूज फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ सिरप्स, filtration of injectable solutions, clarification of insulin liquors, filtration of viscous liquids is achieved by applying pressure. ये यूजेस आप नोट्स में आपके जस्ट 2 यूजेस होंगे, तो आप ये वाले यूजेस वहां पर ऐड कर लेंगे। क्लियर हो गया? इनको आप वहां पर ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा जो आपका यूज वाला पोर्शन है थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, बजाय इसके कि हम पेरेंट्रल लिखें। पेरेंट्रल में हम इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस का फिल्ट्रेशन का पॉइंट लिख देंगे और इंसुलिन लिक्विड्स का आप क्लैरिफिकेशन का पॉइंट लिख देंगे। क्लियर हो गया? उम्मीद है ये लेक्चर्स आपको थोड़ा सा, ये मिक्सअप होने वाले चैप्टर है, ये फिल्टर्स थोड़ा मिक्स हो जाते हैं बट बहुत ईजी है। आप डायग्राम जहन में रखेंगे तो आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखने में कोई मसला नहीं होगा। तो मैं आपका जो लिंक है वो यहां पर भी मैं शेयर कर दिया है ऊपर मेटा फिल्टर्स में, तो आप इस लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं। सिंपली आप ये लिंक अपना लिखेंगे यूट्यूब के ऊपर तो आपको ये वीडियो एक मिलेगी जिसमें रिंग्स की अरेंजमेंट आपको आ जाएगी कि इस तरह से रिंग्स अरेंज हैं और किस तरह ये असेंबली हम बनाते हैं ऑन लार्ज स्केल, ऑन फार्मास्यूटिकल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर। क्लियर हो गया? तो आप टेस्ट इंशाल्लाह मैंने आपका रखा है सैटरडे वाले दिन ड्राइंग के पोर्शन का, तो आप उसको अच्छी तरह से याद करेंगे। 3 o'clock पर ही टेस्ट लूंगी आपका मैं, 1 आवर तक का टेस्ट होगा। आप अच्छे से याद कर लें, कोई क्वेश्चन है पूछने वाला तो आप लोग पूछ लें। और इसके अलावा ये चैप्टर हमारा इंशाल्लाह विद इन अ डे और 2 एंड अप होगा, फिर हम इसको एक बार दोबारा से स्केच की फॉर्म में रिवाइज भी करेंगे, ठीक है, ताकि आपको सारा इसका क्लियर हो जाए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन मस्ट है आपका। ये चैप्टर वो है जहां से आप कोई नहीं सोच सकते कि शायद ये चैप्टर हम ना भी करेंगे तो हमारा गुजारा हो जाएगा। इस चैप्टर को किए बगैर गुजारा नहीं होगा। वैसे तो इस पोर्शन में सारे चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट है, बट ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आप खुद देख सकते हैं, जिसका वॉल्यूम भी ज्यादा है और चीजें भी ज्यादा हैं, डायग्राम्स भी ज्यादा हैं। हो गया? तो आप लोग प्लीज इस चीज को जरा सीरियस लेकर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, इस चैप्टर को अच्छे से याद करें। टेस्ट इस चैप्टर का मैंने एक साथ लेना है, फुल चैप्टर का लेना है, क्योंकि हाफ लेकर फिर वो वॉल्यूम नहीं रहता उस टेस्ट का, ठीक है। इस सैटरडे ये टेस्ट होगा ड्राइंग का, नेक्स्ट सैटरडे या फिर नेक्स्ट थर्सडे आपका मैं इस चैप्टर का फुल का टेस्ट लूंगी।
30 से 35 मार्क्स का टेस्ट लूंगी। स्केचेस होंगे जिसमें यूजेस होंगे, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वर्किंग प्रिंसिपल, ये सारी चीजें होंगी उस टाइम में। बट अभी जो आपका ड्राइंग का टेस्ट होगा आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे कर सकेंगे। और ये क्लिप आर्ट आपको अगर यहाँ से मिल जाता है ठीक है, अदरवाइज मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी तो आप वहां से भी इसको देख सकेंगे। क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।